जब जब आप जिंदगी में हार मान जाना, जब जब जिंदगी में हिम्मत छूटने लगे, तब तब ये वीडियो देख लेना। कहते हैं इंसान का अगर कोई सपना है और उस सपने के लिए उसे हर दिन खुद को याद दिलाना पड़े तो उस सपना नहीं कोई खाक चीज़ है। असल जिंदगी में मंजिल वही होती है जिसको पूरा करने के लिए किसी भी चीज़ को याद करने की जरूरत न पड़े। वो हर वक्त हर पल दिमाग में ऐसे छाया रहे जैसे कि वही ज़रूरी है। आप मानो या ना मानो, लेकिन रेस में दौड़ने वाला हर इंसान उसकी मंजिल हमेशा उसके एम पे होती है। अगर उसके दिमाग में उसका गोल नहीं, फिर वो दौड़ ही नहीं सकता, या फिर उसका दौड़ना ही बेकार है। क्योंकि कामयाब होने के लिए मंजिल का आंखों में होना ज़रूरी है। मैं बात पढ़ाई की ही कर रहा हूँ। चलिए इस वीडियो को एक कहानी की मदद से शुरू करते हैं। आशा करते हैं कि ये कहानी आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी। गुरुकुल में अक्सर गुरुदेव अपने शिष्यों को पढ़ाया करते थे। ज्ञान, अर्थशास्त्र और हर चीज़ की शिक्षा दिया करते थे। लेकिन उनके शिष्य में एक ऐसा लड़का था जो बहुत ही कमज़ोर था। बाकी सारे शिष्य उसे कमज़ोर कहकर उसे चिढ़ाते थे, उसका मजाक बनाते थे। उसे बहुत बुरा लगता था कि आखिर मैं कमज़ोर क्यों हूँ, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी दिक्कत थी कि गुरुदेव उसे जो कुछ भी पढ़ाते उसे कभी समझ ही नहीं पाता और ना ही उसे कोई चीज़ याद हो पाती थी। वो चिंतित रहने लगा कि आखिर इसका क्या समाधान किया जाए। आखिर पढ़ी हुई चीज़ें मुझे याद क्यों नहीं रहती। कोई भी बात गुरुदेव हमें समझाते हैं मैं वो भी भूल जाता हूँ। क्या सच में मैं मानसिक रूप से कमज़ोर हूँ या बात ही कुछ और है। धीरे धीरे वक्त बदलता गया। काफ़ी साल गुजर गए। उसकी हालत ऐसी ही रही। एक दिन जंगल के बीचों बीच खड़ा होकर वो कुछ सोच रहा था। तब तक एक राहगीर ने बताया, यहाँ से कोसों मील जंगल के दूसरी छोर पे एक साधु महात्मा रहते हैं। उनके अंदर इतनी जादुई शक्ति है कि वो किसी भी चीज़ को ठीक कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि उनके पास दिव्य शक्तियाँ हैं, जिस दिव्य शक्तियों की मदद से वो सब कुछ जान लेते हैं। फिर क्या था, इतना सुनते ही वो शिष्य सुबह होते ही निकल पड़ा। निकलते निकलते शाम हो गई। भूख प्यासे बेचारा तड़पने लगा। लेकिन शाम होते होते मीलों दूर सफ़र करके गुरुदेव की कुटिया तक पहुंचा। बेचारा इतना थक गया था, एक कदम भी चलने की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। शाम के बाद गुरुदेव से मुलाकात हुई। उसने हाथ जोड़कर गुरुदेव से प्रार्थना किया कि मैंने आपके बारे में किसी इंसान से सुना है। वो कह रहा था कि आपके अंदर कोई दिव्य शक्ति है, आप सब कुछ जान लेते हो। फिर आपको पता लगे गया होगा कि मैं आखिर क्यों आया हूँ। अगर आप जान गए हैं तो कृपा करके इसका समाधान बताइए कि आखिर मैं इतना मानसिक रूप से कमज़ोर क्यों हूँ। आखिर मुझे कोई भी चीज़ याद क्यों नहीं रहती। क्या मैं जीवन भर ऐसे ही रहूँगा या मैं ठीक भी हो सकता हूँ। गुरुदेव उस लड़के की हर एक बात समझे, मुस्कुराए और बोले, तुम यहीं बैठो, मैं आता हूँ। अंदर कुटिया में गए और कुटिया में से एक कमंडलू ले गया है। उस कमंडलू में शायद जल भरा था। उन्होंने 2 चम्मच उस कमंडलू में से जल पिला दिया। जल पीते ही ऐसे मानो जैसे उस लड़के के अंदर नई ऊर्जा सी आ गई हो। उसके हाथ पैर बिल्कुल कांपने लगे, लेकिन थोड़ी देर में वो ठीक हो गया। गुरुदेव बोले, अब तुम चले जाओ। अब तुम्हारा दिमाग इतना तेज हो गया है कि तुम जो कुछ भी देखोगे एक बार में तुम्हें याद हो जाएगा। यकीन नहीं होता तो तुम सोच के देखो, तुम्हारे रास्ते में जितने भी पेड़ पौधे पड़े होंगे, हर एक चीज़ का दृश्य तुम्हारे दिमाग में याद हो गया है। उस लड़के ने बोला, हाँ ये तो चमत्कार हो गया। मुझे याद हो गया कि रास्ते में मैं किस तरह से आया हूँ, और रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ था, एक छोटी सी खाई भी थी। मुझे सब कुछ याद हो गया। गुरुजी धन्यवाद, आपने तो मेरी ज़िंदगी बदल दी। गुरुदेव ने बोला, अब तुम जाओ, लेकिन अब से जिस चीज़ को भी तुम्हें याद करना हो, तुम कोई भी काम करना, उस काम में अपना मन लगा देना, ऐसे जैसे तुम खो गए हो। हर एक चीज़ को ध्यान के साथ पढ़ना, देखना तुम्हें हर चीज़ याद हो जाएगी। वो लड़का चुपचाप गुरुजी का धन्यवाद करते हुए चला गया। उसके साथ सच में चमत्कार हो गया। वो जिस चीज़ को भी पढ़ता उसे याद हो जाती। अब उसका दिमाग पहले जैसे नहीं रहा। ऐसे मानो जैसे कि उस पानी ने उस लड़के के अंदर नई ऊर्जा डाल दी हो। सालों बीत गए। अब वो लड़का एक विद्वान बन गया। वर्षों बाद जब उस जंगल से जा रहा था, तब तक उसे गुरुदेव का कुटिया दिखाई दिया। उसने सोचा क्यों न गुरुदेव से मिल लिया जाए। गुरुदेव के पास जाके उनको प्रणाम किया। गुरुदेव ने उसे आशीर्वाद दिया और गुरुदेव से पहचान लिए कि वही लड़का है जिसको मैंने जल पिलाया था। गुरुदेव की हालत अब ठीक नहीं थी। वो काफ़ी बीमार और कमज़ोर हो चुके थे, ऐसे मानो जैसे कि वो मरने वाले हों। उस लड़के ने पूछा, गुरुदेव बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछूं? उन्होंने बोला, हाँ पूछो। उस लड़के ने पूछा कि आपने जो जल पिलाया था, आखिर में वो दिव्य जल और कहाँ मिलेगा? दरअसल मैं अपना एक गुरुकुल खोलना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो भी छात्र मेरी तरह कमज़ोर हो, मैं वो दिव्य जल उसे पिला दूँ।
गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, तुम्हें एक राज की बात पता है? दरअसल वो कोई दिव्य जल नहीं था, उसमें कोई भी खास बात नहीं थी। वह हर जल की तरह एक आम जल था, उसमें किसी भी तरह की विशेष ऊर्जा नहीं थी। तुमने उस जल को पिया, तुम्हारे अंदर बदलाव आया, क्योंकि तुमने यकीन किया था कि उस जल में कोई न कोई दिव्य शक्ति है। उस दिन तुम मीलों दूर सफर करके आए थे, तुम काफी थक चुके थे और तुम्हें भूख भी लगी थी। जल की 2 बूंद तुम्हारे अंदर नए ऊर्जा का संचार कर दिया। उस जल में कोई विशेष खास बात नहीं थी। देखो, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारे अंदर परिवर्तन नहीं कर सकती जब तक कि तुम खुद परिवर्तन करने को तैयार ना हो। तुम्हें बदलाव चाहिए था, तुम उस शक्ति से ऊब गए थे, क्योंकि बचपन से ही तुमने सिर्फ ये सुना था कि तुम मानसिक रूप से कमजोर थे। लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं थी, तुम्हारे अंदर कोई कमजोरी नहीं थी। तुमने उनकी बातों पे यकीन कर लिया था, इसलिए तुम जो कुछ भी पढ़ते तुम्हें ऐसा लगता कि तुम तो कमजोर हो। तुम्हारा दिमाग तो किसी भी चीज को याद कर ही नहीं सकता, और यही सोच तुम्हें और कमजोर बना रही थी। लेकिन जल की बूंदों ने तुम्हें यकीन दिलाया कि तुम्हारे अंदर एक दिव्य ऊर्जा है, और उसी ऊर्जा के यकीन ने तुम्हें कामयाब बना दिया। वर्षों पहले मैं भी तुम्हारी तरह बहुत ही नादान था। मेरी सबसे बड़ी दिक्कत थी कि मेरी आंखों से दिखाई नहीं देती थी। तब एक महात्मा यहाँ रहते थे, जिन्होंने मेरी आंखों में 2 बूंद जल की डाली, जिसकी वजह से मुझे साफ दिखाई देने लगा। देखो, मेरी आंखें आज भी कमजोर है, लेकिन ये बात सच थी कि मैं चीज़ों को पढ़ नहीं पाता था। लेकिन उस जल की बूंद ने मुझे उनमें ही पढ़ने की शक्ति दे दी कि मेरी उन्हीं कमज़ोर आंखों से मुझे जितना भी दिखता, मैंने उतने से ही पढ़ना शुरू किया, और उसी यकीन ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। अब मैं मरने वाला हूँ, इसीलिए जल का कमंडलू तुम रखो। तुम यहीं पे अपना गुरुकुल खोलो और बच्चों को शिक्षा दो। उन्हें यकीन दिलाना कि इस दुनिया में यकीन से बढ़ के कुछ नहीं है। खुद पे भरोसा होना ज़रूरी है। अगर तुम खुद को कमज़ोर समझोगे तो तुमसे बड़ा कमज़ोर इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें खुद पे यकीन हुआ तो तुम हर एक चीज़ कर सकते हो जो किसी ने सोची नहीं होगी। सारी ताकत तुम्हारे अंदर ही है, और सारा खेल बस वहम का है। तुम जिंदगी को जैसा बनाओगे वैसा तुम बन जाओगे। तुम जैसा सोचोगे तुम वैसा करोगे, और वही सोच और वही क्रिया तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा सोच और तुम्हारा कल बदलने में तुम्हारी मदद करेगी। कहते हैं ना, तुम्हारी सारी बुराइयां, तुम्हारी सारी गलतियां तुम्हारे अंदर ही है। तुम दुनिया में क्यों खोए हो? खुद की गलती को देखो, उन्हें दूर करो, उनमें सुधार करो। वही ज़रूरी है और वही सच है। बाकी ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। भाई किसी भी तरह का सवाल है तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। और एक और ख़ास बात, आप सबके प्यार से हमारे चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। इसीलिए इस खुशी में हम उस दिन एक फेस कैम स्पेशल वीडियो बनाएंगे, इसीलिए इंतज़ार करिएगा। बाकी मिलते हैं इसी तरह एक और नई वीडियो के साथ अगले दिन। धन्यवाद।